उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोटद्वार की जिला अदालत ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने पुलकित आर्य को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है और उसके सह आरोपी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को भी आजीवन कारावास और जुर्माना लगाया गया है। अंकिता के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी हत्याकांड को न्याय की अंतिम सीढ़ी तक पहुंचाने में एम्स के डॉक्टरों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की अहम भूमिका रही। अंकिता भंडारी किसी दुर्घटना के चलते नहर में नहीं गिरी थी, बल्कि उसे नहर में फेंका गया था। इससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट साबित करने में सफल हुई। सडन एस्केलेशन ऑफ बॉडी नाम की इस थ्योरी को बचाव पक्ष ने गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन विशेषज्ञ डॉक्टरों और क्राइम सीन के दोहराव में सामने तथ्यों से उनके तर्क कोर्ट में नहीं टिक पाए। इस जघन्य हत्याकांड में पुलिस को शुरुआत से ही तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। घटना का कोई आंखों देखा गवाह नहीं था। रिजॉर्ट के सीसीटीवी फुटेज खराब थे। शुरुआत में रिजॉर्ट के कुछ कर्मचारियों ने भी पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर के उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने कई खुलासे किए हैं। इस पूरे मामले पर डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि जब यह घटना हुई तो पुलिस की त्वरित कार्रवाई के कारण 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार एसआईटी गठित की गई और डीआईजी रैंक की महिला अधिकारी को इसका अध्यक्ष बनाया गया। सभी साक्ष्य एकत्र किए गए। फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया गया और तीनों आरोपियों को कोर्ट ने सजा सुनाई है। न्यायालय द्वारा आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इस पूरे मामले को लेकर के उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ ने और क्या कुछ खुलासा किया, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। आप अवगति हैं कि जब ये घटना हुई थी तो पुलिस टीम की सक्रियता और जो उसका एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट था, उसकी वजह से तीनों अभियुक्त इस घटना में वो 24 घंटों के अंदर उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। घटना की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम, एक एसआईटी गठित की गई। एक महिला आईपीएस अधिकारी डीआईजी रैंक की, उनको इस एसआईटी का अध्यक्ष बनाया गया और इस एसआईटी ने गहन साक्ष्य संकलन करते हुए सभी प्रकार के जो साक्ष्य हैं, डिजिटल एविडेंस है, टेक्निकल एविडेंस है, फोरेंसिक एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, इस सब को कलेक्ट करते हुए और इसके अतिरिक्त जो उनकी अभियुक्तों से पूछताछ हुई, जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स हुई, जो गवाहों के बयान हुए, इस सब को एक संकलित करके उसका एक गहन विश्लेषण किया और एक रिकॉर्ड समय में 88 दिनों में उन्होंने एक 500 पृष्ठों की एक चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। उत्तराखंड शासन के प्रयास से इस पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया गया, जिसका फैसला अभी जैसा आपने कहा 30 मई को सुनाया गया है और इसमें सभी जो 3 अभियुक्त हैं उनको सजा कोर्ट ने सुनाई है। देखिए, ये जो आजीवन कठोर कारावास की जो सजा सुनाई गई है माननीय न्यायालय द्वारा, इसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है। ये आजीवन कारावास है। जीवन रहने तक, जब तक अभियुक्त जीवित है तब तक वो कारागार में निरुद्ध रहेगा। तो इस सजा का जो पूरा एक ड्यूरेशन है वो अभियुक्त के जीवन काल तक है और ये जीवन काल की समाप्ति तक ये अभियुक्त कारागार में निरुद्ध रहेंगे। वहीं अंकिता भंडारी हत्याकांड में कोर्ट ने भले ही पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित को आजीवन कारावास की सजा सुना दी है, लेकिन उस वीआईपी का राज अब तक नहीं खुल पाया है जिसके 17 सितंबर की रात को रिजॉर्ट में आने की चर्चाएं थी। तब आरोप लगा था कि अंकित गुप्ता ने अंकिता भंडारी पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी को एक्स्ट्रा सर्विस देने का दबाव बनाया था। चर्चा थी कि इसके बदले उसने 10,000 रुपए देने की पेशकश की थी। इसी के बाद उनमें झगड़ा हुआ। हालांकि अंकिता के परिजनों का कहना है कि जो दोषी हैं उनको फांसी की सजा होनी चाहिए और कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अब इस पूरे मामले को लेकर के कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।